स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं इंटरव्यू के डिफरेंट टाइप्स। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन रेज होगा कि इंटरव्यू की टाइप्स कैसे हो गई। इंटरव्यू तो एक ही तरीके की है, फेस टू फेस, जब तक हम लोगों को या आप लोगों को नॉलेज है। बट ऑर्गेनाइजेशन ने आज के मॉडर्न हाईटेक एरा में हम लोगों को हमारे पर्सनैलिटी को या हम लोगों को एनालाइज करने के डिफरेंट तरीके अपना दिए। राइट फ्रॉम एंटरिंग इन द इंस्टीट्यूशन फॉर एन इंटरव्यू से लेकर जब तक हम लोग वहाँ पे इंटरव्यू देने पहुँचे नहीं गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम लोग गो थ्रू होते हैं जो हमें पता भी नहीं होता, और इंटरव्यूअर उन चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं हमारे पर्सनैलिटी के डिफरेंट फेसेट्स को एनालाइज करने के लिए। इसीलिए एक चीज़ हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की थी कि वेदर यू आर गिविंग इंटरव्यू, वेदर यू आर टेकिंग इंटरव्यू, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे आपको पता ही नहीं है कब आपका एनालिसिस किया जा रहा है, तो फिर हम लोगों ने अगर प्रॉपर प्लानिंग की है तब ही हम लोग वहाँ पे गो थ्रू हो सकते हैं इस प्रोसेस के। और अगर हम लोग प्लानिंग की नहीं है तो फिर 101% चांस है कि वी में गेट कन्फ्यूज्ड, वी में गेट नर्वस, वी में फील लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो स्टार्ट करते हैं। द स्क्रीनिंग इंटरव्यू। स्क्रीनिंग होता है, स्क्रूटनिंग कह लो, जहाँ पे आपकी सीवीज़ को देख के ये डिसाइड किया जाता है कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर दैट जॉब और नॉट। क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन या और स्किलफुल एलिजिबिलिटीज़ जो हैं उस जॉब के साथ मैच करती हैं या नहीं करती हैं। अब सपोज़ जो पोस्ट निकली है वो है इंग्लिश के इंस्ट्रक्टर की, और वहाँ पे अब मैथ का बंदा थोड़ी अप्लाई कर सकते हैं। आपने अप्लाई कर दिया तो वहाँ पे वो आपके नाम को शॉर्ट लिस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो उस जॉब के साथ मैच नहीं करती। तो पहले तो ये काम ज़्यादातर गेट कीपर्स करते थे, रिसेप्शनिस्ट करते थे, या मीटिंग के पहले कुछ क्लरिकल डिपार्टमेंट इस काम को करता था, जहाँ पे जो सीवीज़ रिसीव हुए हैं उन्होंने वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली उन सीवीज़ से गो थ्रू होते थे, और जो सीवीज़ उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफ़िल करते थे उन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाता था और फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था। तो इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि स्क्रीनिंग इंटरव्यू में जो कैंडिडेट की एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन या फिर और ऐसी चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं कि इंटरव्यू में उनको बुलाने से पहले कि वो उस जॉब के लिए एलिजिबल है या नहीं है। आज के टाइम पे तो बहुत इजी है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स बना दिए जाते हैं, सॉफ्टवेयर बना दिए, कोडिंग कर दी जाती है, ऑनलाइन हम लोग रिज्यूम भेजते हैं और वहाँ पे हमारे जो रिज्यूम्स हैं वो उस सॉफ्टवेयर से गो थ्रू होते हैं, और वो सॉफ्टवेयर उनमें से जो चीज़ें उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है उन रिज्यूम्स को शॉर्ट लिस्ट कर देता है। देखते हैं एक बार। कंपनी यूजेस स्क्रीनिंग टूल टू एंश्योर दैट कैंडिडेट मीट मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर अमंग द टूल यूज टू वीड आउट अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स। तो वो कह रहे हैं कि इसमें ज़्यादातर यही देखते हैं इंटरव्यूअर्स कि कैंडिडेट उस जॉब के लिए एलिजिबल है या नहीं है। और आज के टाइम पे कंप्यूटर प्रोग्राम का यूज़ किया जाता है जिसमें वो लोग क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स को सेपरेट कर देते हैं। This is why you need a digital resume that is screening friendly, so a resume can also be help। इसीलिए हमारा जो रिज्यूम जितना उसकी हार्ड कॉपी उतनी सॉफ्ट कॉपी भी हमें इम्पॉर्टेंट। और इसीलिए मैंने आपको ये भी कहा था आपका सीवी आपके जॉब के लिए आपकी पहली की है। समटाइम्स ह्यूमन प्रोफेशनल आर द गेट कीपर्स। पहले क्या होता था, गेट कीपर्स होते थे। स्क्रीन में इंटरव्यू ऑफन है। Screening interviews have often honed skills to determine whether there is anything that might disqualify you for the position. Remember, they do not need to know whether you are the best fit for the position or not. For this reason, screeners tend to dig for dirt. Screeners will hone in on gaps in your employment history or pieces of information that look inconsistent. They will also want to know whether you will be too expensive for the company. तो आप ये कह सकते हो कि जो स्क्रीनर्स हैं उनको बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स को निकालने के लिए। वो ये नहीं जानना चाहते कि आप उस जॉब के लिए बेस्ट फिट हो या नहीं हो, वो आपके
वो आपके रिज्यूम से ही वो आपके रिज्यूम से ही इतना जान लेते हैं कि आप लोगों के रिज्यूम में जो कमियां हैं, कोई ना कोई ऐसा वीक पॉइंट है जो आपके रिज्यूम में झलक रहा है, वो उन्हीं वीक पॉइंट के आधार पे आपको उस जगह पे शॉर्ट लिस्ट नहीं करते। तो स्क्रीनिंग इंटरव्यू बेसिकली आपके सीवी के आधार पे ये डिटरमाइन करता है कि आपकी एजुकेशनल या टेक्निकल जो नॉलेज है वो उस जॉब के साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही है। तो स्क्रीनिंग इंटरव्यू में आपकी एलिजिबिलिटी को टेस्ट किया जाता है, आपकी एलिजिबिलिटी को आपके सीवी या आपके ज़ेरॉक्स कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट है द स्ट्रेस इंटरव्यू। स्ट्रेस प्रेशर बियरिंग। आज का टाइम कैसा है, प्रेशर है, हर काम में प्रेशर है। तो ऐसे में जो इंटरव्यूअर है आपको अलग अलग टैक्टिक्स के अलग अलग तरीके से प्रेशराइज करेगा और ये देखेगा कि आप उस प्रेशर में किस तरीके से रिएक्ट करते हो। आप उस प्रेशर को कामली हैंडल करते हो या आप उसमें कोई एक्शन का रिएक्शन दे देते हो। तो यहाँ पे अगर तो आप पेशेंटली उस स्ट्रेसफुल कंडीशन को हैंडल कर लेते हो, यू विल बी थ्रू दिस इंटरव्यू। और अगर आप एक्शन का रिएक्शन दे देते हो तो वहाँ पे आपके रिजेक्शन के चांसेस जो ज़्यादा हो जाते हैं। वो कहेंगे कि ऐसे बंदे जो बड़ी जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं वो कंपनी कल्चर के लिए और क्लाइंट्स के साथ डील करने के लिए सूटेबल नहीं है। Either employees view the stress interview as a legitimate way of determining candidates aptness for position of someone's later medical tendencies। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को, मेंटल टेंडेंसी को जो इंटरव्यूअर है वो स्ट्रेस इंटरव्यू से देखने की कोशिश करता है। यू माइट बी हेल्ड इन द वेटिंग रूम फॉर आवर बिफोर द इंटरव्यू ग्रीट्स यू। कई बार ऐसा होता है इंटरव्यू का टाइम आपको 9 बजे दिया, आपको 11 बजे 12 बजे बुला रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, वेटिंग में रखा गया है। और वेटिंग करना सबसे ज़्यादा इरिटेटिव होता है, यही देखने के लिए कि इनका रिएक्शन कैसा आता है इस चीज़ के बाद। स्क्रीनिंग इंटरव्यूज़ ऑफन हैव हॉन्ड स्किल्स। स्क्रीनिंग इंटरव्यूज़ ऑफन हैव हॉन्ड स्किल्स। स्क्रीनिंग इंटरव्यूज़ ऑफन हैव you might be held in the waiting room for an hour before the interview greets you. You might face long silences. You might face long silences or cold stores. ये भी हो सकता है कि आपको ऐसी जगह पे बिठा दिया जाए जहाँ पे कोई बोले ना, आप बिल्कुल साइलेंट बैठे रहो। ये भी हो सकता है द इंटरव्यू माइट ओपनली चैलेंज योर बिलीव्स और जजमेंट। आपने कोई व्यू पॉइंट रखा है, आपसे कोई व्यू पॉइंट पूछा है और इंटरव्यू आपको जानबूझ के कह रहा है कि आपका व्यू पॉइंट गलत है। आपकी सही पॉइंट को भी जानबूझ के जो इंटरव्यूअर है वो गलत कह रहा है। यू माइट बी कॉल्ड अपॉन to perform an impossible task to fly, like convincing the interviewer to exchange shoes with you। या फिर आपको कुछ ऐसा नामुमकिन काम दे दिया जाए जो आप नहीं कर सकते। वो कहेंगे कि उड़ के दिखा दो, या फिर आप अपने साथ मेरे साथ अपने शूज़ को एक्सचेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें यही है कि आपके ऊपर प्रेशर कैसे दिया जाए। और यहाँ पे आपने अग्रेसिव नहीं होना, अपने माइंड की पेशेंस के साथ बड़े टैक्टफुल और रिस्पेक्टफुल तरीक़ों से उनको इन चीज़ों का आंसर देना। जैसे शूज़ वाली एग्जांपल में आप कह सकते हो कि अवर नंबर में वेरी, फिर हम लोग शूज़ कैसे एक्सचेंज कर लें। दूसरी चीज़ ये भी हो सकता है, जैसे फ्लाई वाली एग्जांपल में आप कह सकते हो हाँ मैं फ़्लाई कर सकता हूँ थ्रू एरोप्लेन, थ्रू अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से आपके पास रीज़नेबल आंसर होने चाहिए, बजाय अग्रेसिव होने के आपने वहाँ पे पेशेंटली सूटेबल आंसर वहाँ पे देने हैं, तभी आप स्ट्रेस इंटरव्यू से गो थ्रू हो पाओगे। All is designed to see whether you have the mettle to withstand the company culture or the clients or the other potential stress। और ये सारी चीज़ें इसीलिए की जा रही हैं कि वो देख सके कि आपके अंदर वो मादा है कि नहीं है, कि आप कंपनी के कल्चर में एडजस्ट हो सको, आप क्लाइंट के साथ डील कर सको, आप डिफ़िकल्ट और प्रेशर वाली सिचुएशंस में जो उभर के आ सको। अगला है द बिहेवियरल इंटरव्यू।
आपके बिहेव को एनालाइज करने वाली। मैनी कंपनीज इंक्रीजिंग रिलाई ऑन बिहेवियर इंटरव्यू सिंस they use your previous behavior to indicate your future performance in these interviews. Employees use standardized method to extract information relevant to your competence in particular area or position. Depending on responsibility of the job and working environment, you might be asked to describe a time that required problem solving skills, adaptability, leadership, conflict resolution, multitasking, initiative, or stress management. You will be asked how you dealt with the situation. Your responses require not only reflection but also organization to maximize your response in the behavioral format. तो वो कह रहा है कि आज के टाइम पे जो कंपनी है इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ज़ोर देती है। इन केस आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस है, कंपनीज़ कोशिश करेंगी कि आपके पास्ट एक्सपीरियंस से जज कर सके कि आपका कितना तजुर्बा है, आप उस जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी के काबिल हो या नहीं हो, आप उस जॉब के अंदर जो भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देने वाले हैं उस एनवायरनमेंट में आप सर्वाइव कर सकते हो या नहीं हो कर सकते हो। तो पहली सिचुएशन बिहेवियर इंटरव्यू में क्या हुई, आपकी पास्ट एक्सपीरियंस से, आपकी पास्ट कंपनी से या आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से वो एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि हाउ यू बिहेव्ड देयर, आपका वहाँ पे बिहेव कैसा था। और उसके बाद दूसरी चीज़ वो कैसे देखते हैं, दूसरे बाद वो आपको कई ऐसे काम देते हैं, टाइम बाउंड काम देते हैं कि ये आपको काम दिया, आपने इतने टाइम में कंप्लीट करना है। आपके अंदर वो एक टाइम पे वो कहते हैं कि मैं आपको अपॉइंट इसलिए कर रहा हूँ, अगर आपको ये काम करना पड़े आप कर सकते हो। यानी कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी को भी एनालाइज करेंगे, कोऑपरेटिव क्वालिटी को भी एनालाइज करेंगे, और उसके साथ साथ वो लोग आपके अंदर जो है वो आपकी मल्टीटास्किंग, एक साथ में अलग अलग काम करने की कैपेबिलिटी को भी एनालाइज करेंगे। तो इस तरीके से बिहेवियरल इंटरव्यू में वो ना केवल आपका एक्शन बल्कि आप किस तरीके से वो एक्शन कर रहे हो उसका एनालिसिस करेंगे, आपका काम करने का ढंग कैसा है उस चीज़ का एनालिसिस करेंगे। अगला है ग्रुप इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू जहाँ पे एक साथ काफ़ी सारे लोग, जैसे ग्रुप डिस्कशन हम लोगों ने किया है, एक साथ ही कितने लोगों की इंटरव्यू चल रही है। इंटरव्यूअर्स साइमल्टेनियसली विद अदर कैंडिडेट्स कैन बी disconcerting, but it provides the company with a sense of leadership potential and style. The group interviews help companies to get a glimpse of how you interact with peers. Are you timid or bossy? Are you attentive, or do you seek attention? Do others turn to you instinctively, or do you compete for authority? The interviewer also wants to view what your tools for presentation are. Do you use argumentation and careful reasoning to gain support, or do you divide and conquer? The interviewer might call on you to discuss an issue with other candidate, solve a problem collectively, discuss your peculiar qualification in front of other candidates. तो ये भी कंपनीज इस चीज़ को भी अब इंटरव्यू का एक मीडियम बना रही हैं, जैसे यूपीएससी या ईसीएस पीसीएस एग्ज़ाम्स के अंदर या मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर, बीपीओज़ के अंदर इस को एक इंटरव्यू का प्रोसेस बना लिया गया है, जहाँ पे आप लोगों को एक साथ ही इंटरव्यू देनी पड़ती है काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप। और एक ग्रुप में इंटरव्यू देना बहुत ही कई बार डिस्कम्फर्टिंग भी होता है और बहुत ही कई बार हमारे लिए प्रेशराइजिंग भी होता है। कैसे? क्योंकि आपको एक ही साथ अपनी क्वालिफ़िकेशंस भी बतानी है, और वहाँ पे ये भी हो सकता है कोई बंदा आपसे हाई लेवल का हो, कोई बंदा आपके लो लेवल का हो, तो वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ग्रुप इंटरव्यू में हम लोगों को ध्यान में रखनी है, और जो इंटरव्यूअर्स हैं वो इसीलिए ग्रुप इंटरव्यू को ऑर्गेनाइज़ करते हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं आप ग्रुप में काम करने के काबिल हो या नहीं हो, आप कमज़ोर हो या ग्रुप को आप लीड कर सकते हो, आप दूसरों की तरफ ध्यान देते हो
और क्या आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप दूसरों का ध्यान अपने ऊपर केंद्रित भी कर सको? आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप दूसरों के साथ मिलके काम करते हो, या फिर आप दूसरों को पीछे छोड़ के आगे निकलना या डिवाइड एंड रूल को फॉलो करते हो? यानी कि वो बहुत सारी क्वालिटीज़ को ग्रुप डिस्कशन में आपके बीच में एनालाइज कर लेते हैं। वो ये भी देखते हैं आप आर्गुमेंटेशन से बात करते हो या आप प्रॉपर रीजनिंग, आपके पास प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर है अपने बात को पॉइंट आउट करने के लिए। और इस चीज़ के लिए वो कई बार आपका 8-8 10-10 नंबर कैंडिडेट्स का ग्रुप बना के आपको एक प्रॉब्लम दे देते हैं और वो कहते हैं इस प्रॉब्लम का आप लोगों ने कलेक्टिवली सोल्यूशन देना है। और इसीलिए ग्रुप डिस्कशन में ये पॉइंट या ग्रुप इंटरव्यू में ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि हम लोग किस तरीके से, क्योंकि कंपनी में आप अकेले उस कंपनी को आगे नहीं लेके जा सकते, आपको सीनियर और जूनियर को साथ मिलके चलना पड़ेगा। तो इसीलिए ग्रुप इंटरव्यूज़ को डिज़ाइन किया जाता है कि वो आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपकी कोऑपरेटिव क्वालिटी, आपकी रीजनिंग एबिलिटी और आपका ग्रुप में काम कर पाना या ना कर पाना वो टेस्ट कर पाए। The environment might seem overwhelming or hard to control, but there are few tips that will you navigate to interview successfully। आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी ग्रुप इंटरव्यू में जिससे आप इस इंटरव्यू में सक्सेसफुल हो सकते हो। पहला कौन सा है? observe to determine dynamics the interview established and try to discern the rules of the game। if you are unsure what is expected from you, ask for। वो कह रहा है कि जो भी डायनामिक्स, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए उनको फॉलो करने की कोशिश करो। अगर आपको टॉपिक क्लियर नहीं है तो बिना सोचे समझे बोलना शुरू मत कर दो, आप क्लैरिटी लो कि आपको किस चीज़ के बारे में वहाँ पे बोलने के लिए कहा गया है। ट्रीट अदर विद रिस्पेक्ट वाइल एक्सर्टिंग इन्फ्लुएंस ओवर द अदर्स। दूसरे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी, इंसल्टिंग नहीं करना, बल्कि उनको रिस्पेक्ट देनी है। और ये चीज़ आपका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देगी इंटरव्यूअर के ऊपर कि ये दूसरों को कोऑपरेट करता है, ये दूसरों को रिस्पेक्ट देता है, यानी कि हम लोग ग्रुप में काम करने के काबिल हैं। अवॉइड ओवर पावर कन्फ्लिक्ट विच विल मेक यू लुक अनकोऑपरेटिव एंड इमैच्योर। दूसरों के साथ किसी प्रकार की बहस में इन्वॉल्व नहीं होना कि आपके किसी पॉइंट को किसी ने रिजेक्ट कर दिया या आपको लगता है कोई गलत बोल रहा है, तो वहाँ पे आपको अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंटली बात करनी है। अगर आप अग्रेसिव हो गए वहाँ पे आप ये लगेगा कि आप कोऑपरेटिव सहयोग के साथ काम करने वाले नहीं हो और आप इमैच्योर हो, यू कैन नॉट हैंडल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट जॉब। कीप एन आई ओवर द इंटरव्यूअर थ्रू आउट द प्रोसेस सो दैट यू डू नॉट मिस द इम्पॉर्टेंट क्यूज़। जितना टाइम ये ग्रुप डिस्कशन चले, ना केवल कैंडिडेट्स के ऊपर बल्कि जो इंटरव्यूअर एनालाइज़र वहाँ पे आपको बैठा देख रहा है उसके चेहरे, उसके फेशियल एक्सप्रेशन के ऊपर भी ध्यान दो, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन आपको अंदाज़ा दे देंगे कि वेदर वो आपके या आपसे पहले जो कैंडिडेट बोले हैं उनसे खुश है या नहीं है। और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब आप बोलोगे आप किस तरीके से बोलो ताकि आपकी जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है वो इंटरव्यूअर के ऊपर जाए। आज की लास्ट है सिचुएशनल इंटरव्यू। सिचुएशनल इंटरव्यू क्या है? आपको कोई पर्टिकुलर सिचुएशन दे दी जाएगी, जैसे टीचिंग में कह देते हैं कि भाई क्वेश्चन बाद में आपको डेमो क्लास में ले गए कि सपोज़ एक बच्चा है, आपने बड़े तरीके देख लिए, वो डिस्टर्ब करता रहता है, आप उससे किस तरीके से ट्रीट करोगे? आप उसे मारोगे, आप उसे प्यार से समझाओगे, आप उसे प्रिंसिपल के पास लेके जाओगे। यहाँ पे आपको सिचुएशन दे दी, अब आपकी माइंड की कैपेबिलिटी देखनी है कि आप उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हो। तो जो तो माइंड को बहुत बारीकी से यूज़ करेगा वो कहेगा मैं पहले खुद समझाऊंगा, फिर मैं उसे ध्यान से उसकी बात सुनूंगा, और जब फिर मैं उसे सज़ा दूंगा, फिर भी नहीं माना, फिर मैं उसे प्रिंसिपल पे पास लेके जाऊँ। तो वो जो है